स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों अभी जो है हम लोग नर्वस सिस्टम पे कुछ क्वेश्चंस को जो कि लॉन्ग टाइप के हैं उनको देख रहे हैं। उसी कड़ी में जो है आज ये तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का तीसरा पार्ट होने वाला है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को शामिल किए हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है क्रेनियल नर्व, ठीक है, यानी कपालीय तंत्रिका। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो एएनएस है उससे क्वेश्चंस को देखा था, ठीक है, यानी वहाँ तक जो है हम लोगों ने क्वेश्चंस को देख लिया था, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको भी हम लोगों ने देखा था। आज जो है हम लोग क्रेनियल नर्व से कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं पहले क्वेश्चंस के तौर पे। तो मस्तिष्क के आंतरिक सतह की कपालीय आधार यानी क्रेनियल बेस के ऊपर नीचे तथा आगे पीछे से उत्पन्न होकर ये तंत्रिका एकत्रित होते हुए फोरामेन से 12 जोड़ी तंत्रिकाओं के रूप में निकलती है, जिनको कपालीय तंत्रिका के नाम से जानते हैं। अर्थात जो क्रेनियल नर्व होते हैं वो टोटल 12 जोड़ी में विद्यमान होते हैं। इनको हम लोग कपालीय तंत्रिका के नाम से जानते हैं, चूँकि ये जो होती हैं वो कपालीय आधार के ऊपर नीचे तथा आगे पीछे उसे उत्पन्न होकर ये एक जगह फोरामेन में एकत्रित होती हैं। वो होती हैं हमारी जो 12 होती हैं वो होती हैं, पहला ओल्फैक्टरी जो कि एक सेंसरी है, दूसरा ऑप्टिक जो एक सेंसरी है, तीसरा होता है ऑक्लोमोटर जो कि मोटर नर्व है, साथ ही तीसरा जो होता है वो होता है ट्रोकेलियर जो कि मोटर है, साथ ही पांचवा जो होता है वो होता है ट्राइगेमिनल जो कि मिक्स होता है, यानी मोटर और सेंसरी दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है। छठा जो है वो है अब्डुसेंट जो कि मोटर है, सातवां जो है वो होता है फेसियल जो कि मिक्स है, यानी मोटर और सेंसरी ये दोनों का मिक्स रूप है। साथ ही सातवां जो है वो होता है ऑडिटरी जो कि एक सेंसरी क्रेनियल नर्व है, और नौवा है ग्लासोफेरेंजियल जो कि मिक्स है, यानी सेंसरी और मोटर जो क्रेनियल नर्व है उसके मिक्स स्वरूप है। 10वां है वेगस जो कि मिक्स है, और 11वां है एसेसरी जो कि मोटर है, और 12वां जो है वो है हाइपोग्लोसल जो कि मोटर है, ठीक है। यानी ये टोटल 12 जोड़ी जो होती हैं वो हमारा क्रेनियल नर्व पाया जाता है, जिसमें ऑल्फैक्टरी सेंसरी नर्व है, साथ ही दूसरा जो है वो होता है ऑप्टिक, ये भी सेंसरी क्रेनियल नर्व है, तीसरा ऑक्लोमेट्री जो कि मोटर क्रेनियल नर्व है, चौथा ट्राकोलियर जो कि मोटर क्रेनियल नर्व है, पांचवा जो है वो होता है ट्राइगेमिनल जो कि मिक्स है, यानी मोटर और सेंसरी दोनों क्रेनियल नर्व है, यह पाया जाता है। साथ ही छठा जो है वो होता है अब्डुसेंट जो कि मोटर क्रेनियल नर्व है, सातवां जो है फेसियल जो कि मिक्स है, यानी मोटर और सेंसरी दोनों इसमें मिक्स रहते हैं, साथ ही आठवां जो है ऑडिटरी जो कि सेंसरी क्रेनियल नर्व है, 10वां ग्लासोफेरेंजियल जो कि मिक्स है, और 10वां जो है वो होता है वेगस जो कि मिक्स है, और 11वां जो है वो है एसेसरी जो कि मोटर ये क्रेनियल नर्व होता है, साथ ही 12वां जो है वो होता है हाइपोग्लोसल जो कि मोटर क्रेनियल नर्व है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12 जोड़ी कुल जो होती हैं तंत्रिकाओं का कपालीय तंत्रिका वो, ठीक है। पहला जो ओल्फैक्टरी नर्व है, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में घ्राण तंत्रिका बोलते हैं, जो कि एक जोड़ी होती है और इसमें जो है लगभग 20 शाखाएं अलग अलग फूटती हैं, ठीक है। ये तंत्रिकाएं जो है एकत्रित होकर अतिफैक्टिव बल्ब से होते हुए गंध की संवेदना यानी सेंस ऑफ स्मेल के नाक के द्वारा प्रमस्तिष्क के प्राण केंद्र यानी स्मॉल सेंटर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो पहला है ओल्फैक्टरी नर्व जो कि 2 होती हैं, ये जो है वो सेंस ऑफ स्मेल होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो होती हैं वो स्मेल को और हमारे प्रमस्तिष्क में जहाँ स्मेल का सेंटर होता है वहाँ पहुँचाने का कार्य करती हैं। दूसरा जो है वो है ऑप्टिक नर्व, ठीक है, जो कि हमारे ऑप्टिक से संबंधित है, ठीक है, अर्थात देखने के लिए जो संबंधित नर्व है वो हमारा है ऑप्टिक नर्व। इनको हम लोग प्रकाश तंत्रिका के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो होती हैं वो देखने से संबंधित होती हैं, ठीक है, अर्थात ये जो होती हैं वो ऐसी संवेदी होती हैं, ऐसी संवेदी क्रेनियल नर्व है जो कि देखने से संबंधित होता है। दृष्टि तंतुओं की उत्पत्ति नेत्रों के रेटिना के गैंग्लियोनिक कोशिकाओं से होती है एवं आपस में संयोजित होकर ये जो होती हैं और दृष्टि तंत्रिका का निर्माण करती हैं। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिक नर्व जो कि जोरा में होता है। साथ ही तीसरा जो है वो होता है नेत्र संचालनी तंत्रिका यानी ऑक्यूलोमेटर नर्व। ये तीसरी
जोड़ी होती है कपाली तंत्रिका का, जो कि संवेदी नहीं है तथा मध्य मस्तिष्क से ये निकलती है। वह संचालन जो है वो श्रोणि की तंत्रिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, इनमें कुल 6 पेशियां होती हैं और 4 पेशियों का जो संबंध है इसी नेत्र संचालनी तंत्रिका से होता है। तो ये हो गया हमारा बात तीसरा ऑक्यूलोमोटर नर्व जो होता है उससे। अब बढ़ेंगे हम लोग चौथे यानी ट्रोक्लियर तंत्रिका की तरफ। ठीक है, यानी ट्रोक्लियर नर्व की तरफ। तो ये जो होती हैं वो कपालीय तंत्रिका का चौथा जोड़ी होती हैं और ये भी जो है संवेदनीय नहीं होती हैं, बल्कि ये जो होती हैं मोटर नर्व होती हैं। इसका संबंध नेत्र संचालनी तंत्रिका से होती है। जो 2 जोड़ा बच जाता है ना, वो यही जोड़ा संचालित करता है। पांचवा जो है वो है ट्राइगेमिनल, जिसे हम लोग ट्राइफेसियल नर्व के भी नाम से जानते हैं, जो कि 5वां जोड़ा होता है हमारे क्रेनियल नर्व का। ठीक है, ये मिश्रित श्रेणी की यानी मिक्स जो होता है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया, ये एक बहुत बड़ी तंत्रिका तंत्र होती है। यह सेंसरी और मोटर दोनों के कॉम्बिनेशन से यह तंत्र बनता है। ये जो होती हैं वो संवेदी और प्रेरक दोनों प्रकार के तंत्रिका तंतुओं द्वारा मिलकर बनी होती है। ये संपूर्ण चेहरे तथा सिर के मुख्य संवेदी तंत्रिका होते हैं। तो ये हो गया हमारा 5वां जो कपालीय तंत्रिका का जोड़ी है, यानी त्रिशाखा अथवा ट्राइफेसियल तंत्रिका। और छठा जो है वो है अपवर्तनी तंत्रिका यानी अब्डुसेंट नर्व, जो कि छठा जोड़ी है। ठीक है, हमारे क्रेनियल नर्व का, जो कि एक मोटर नर्व होता है। ठीक है, ये जो होते हैं नेत्र गोलक की लेटरल रेक्टस पेशी को आपूर्ति करते हैं। तो ये हो गया हमारा अब्डुसेंट नर्व। साथ ही 7वां जो है वो हमारा फेशियल नर्व। ठीक है, जो हमारे खोपड़ी के अगल बगल जो भी चेहरा है वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो होती हैं वो कपालीय तंत्र का 7वां जोड़ा होती हैं। साथ ही 8वां जो है वो है श्रवण तंत्रिका यानी ऑक्यूसाइटिक या फिर ऑडिटरी नर्व, जो कि 8वां जोड़ी होती है। ठीक है, और ये जो जोड़ी होती है वो सेंसरी होती है। इसका संबंध दोनों कानों के आंतरिक भागों से होता है। इसको तंत्रिका कोशिकाएं कोक्लिया के स्पाइरल गोगलियन में स्थित होता है। कोक्लिया में स्थित कॉर्टिक्स से ध्वनि की आवेग यानी तरंगे इसके द्वारा अनुमस्तिष्क से होते हुए प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम के श्रवण क्षेत्र जहाँ हियरिंग सेंटर होता है वहाँ पे जाता है। तो ये हो गया बात हमारा 8वें जो सेंसरी तंत्रिका है। ठीक है, यानी 8वां जोड़ा क्रेनियल नर्व जो है उससे है वो है जीवा कंठ तंत्रिका यानी ग्लासोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, ये जो होती हैं वो हमारे टॉन्सिल तथा ग्रसनी में स्थित होती हैं। ठीक है, इनका संबंध जो है जीभ के पिछले भाग से होता है। ये जो होती हैं वो क्रेनियल नर्व का 9वां जोड़ा होता है और ये जो होती हैं वो जीभ के पिछले भाग से स्वाद की संवेदना को मस्तिष्क के स्वाद क्षेत्र में पहुंचाती है। ठीक है, साथ ही ये जो है लार के साथ मिक्स होके और उद्दीपित रहती हैं। 10वां जो जोड़ा है वो है भेगस तंत्रिका यानी भेगस नर्व। ठीक है, और ये जो होती हैं वो सबसे लंबी और फैली हुई होती हैं। इसके बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, और इसका जो कार्य है वो सबसे जटिल है। ठीक है, इसी में जो है सारे जो केंद्र हैं उसका नियंत्रण या फिर आपूर्ति जो है इसी से किया जाता है। जैसे फेरिंग्स का हो, लैरिंग्स का हो, या ट्रैकिया, या जो हमारा आर्टरीज वगैरह है। ठीक है, या वेन वगैरह है, स्टोमक हो गया, एसोफेगस हो गया, सारी भी चीज़ों का जो रक्त वाहिनियों द्वारा आपूर्ति होता है या फिर नर्व का जो आपूर्ति होता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। साथ ही 11वां जो है वो होता है जो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है वो। ठीक है, जो कि हमारे जो क्रेनियल नर्व है उसका 11वां जोड़ा होता है। ये जो होती हैं वो कोमल भाग तालु तथा कर्ण तक ये फैली होती हैं। ठीक है, यानी स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जो होता है वो हमारे तालु तथा कर्ण तक जो है फैली होती हैं। इसको जो है 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक भाग जो है गले की 2 मुख्य पेशियों स्टेनोमेस्टॉइड तथा ट्रेपेजियम पेशियों की आपूर्ति करता है और दूसरा जो जैसा कि मैंने बताया कि ये तालु तथा कर्ण तक ये फैलती हैं। साथ ही 12वां जो है वो होता है जिह्वा अग्रवर्ती तंत्रिका यानी हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, हाइपोग्लोसल जो नर्व होता है वो तंत्रिका तंत्र की सबसे अंतिम जोड़ी होती है और इसका भी जो संबंध है जीभ के आंतरिक तथा बाह्य पेशियों से होता है तथा हायोइड अस्थि के चारों ओर की पेशियों का संचालन करने से ये इनका संबंध होता है। ये बोलने तथा निगलने में भी सहायक होती हैं। यह तंत्रिका तंत्र मेडुला अवलंगंटा के केंद्रक तथा चौथे नीले के निचले भाग से निकलती है एवं मोटर वर्ग की तंत्रिका ये होती है। तो ये हो गया हमारा कुछ क्रेनियल नर्व। अब बढ़ेंगे हम लोग जो स्पाइनल नर्व होता है उसके तरफ। ठीक है, स्पाइनल नर्व में टोटल 31 जोड़े तंत्रिकाएं हैं, इसके दाएं और बाएं। ठीक है, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके सिर से लेके और कमर के निचले भाग तक इनवर्टिबल फोरामेन से होकर वर्टिबल नली से बाहर की ओर जोड़े में निकलती है। इनको हम लोग सुषमनीय तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो सर्वाइकल 8 जोड़ी होती है,
थोरैसिक 12 जोड़ी होती है, लंबर 5 जोड़ी, सैक्रल 5 जोड़ी, कॉक्सियल जो होती है वो 1 जोड़ी होती है। सर्वाइकल को हम लोग C1 से लेकर और C8 तक इंडिकेट करते हैं, ठीक है। थोरैसिक को हम लोग T1 से लेकर T12 तक, लंबर को हम लोग L1 से L5 तक, सैक्रल को हम लोग S1 से S5 तक और कॉक्सियल को हम लोग CO1 के नाम से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये जो होता है वो एक नंबर होता है जिसके द्वारा तंत्रिका को दर्शाया जाता है, ठीक है, ताकि पढ़ने और समझने में आसानी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग स्पाइनल तंत्रिका, ठीक है, कुछ जालिकाएं होती हैं उसको। तो पहला जो जालिका होता है वो होता है ग्रीवा जालिका यानी सर्वाइकल प्लेक्सस, ठीक है, जो कि सबसे ऊपरी 4 ग्रीवा तंत्रिकों की अग्र शाखाओं द्वारा बनती है। यह ग्रीवा की ऊपरी भाग की गहराई में जो एस्टेनोकार्टियोमेस्टॉइड पेशी होती है उसके नीचे होती है। यहाँ से ऊपर तथा नीचे की ओर जाने वाली जो पेरिफेरल नर्व होता है उसी में विभाजित हो जाता है। सर्वाइकल प्लेक्सस की सबसे महत्वपूर्ण शाखा जो होती है वो फ्रेनिक नर्व होता है, जो ग्रीवा क्षेत्र से नीचे उतरकर और थोरेक्स में प्रवेश करता है। अक्ष में यानी थोरेसिक अक्ष में जो है इसका हृदय आवरण से संबंध होता है एवं डायफ्राम की ये आपूर्ति करती है। साथ ही ग्रीवा जालिका से निकलने वाली सेगमेंटल शाखाएं गर्दन की गहरी पेशियों जो इंफ्राइड हाइड पेशी, वक्षीय डायफ्राम तथा त्वचा की आपूर्ति करती है। इसके अलावा लेजर ऑक्सीपिटल, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, सुप्रा क्लेविकुलर तंत्रिकाएं भी इससे निकलती हैं, जो क्रम में सिर के पीछे के भाग को लचीली सामने से ग्रीवा को त्वचा एवं कंधे की त्वचा को आपूर्ति करती है एवं ग्रेटर ऑर्क्यूलर तंत्रिका कान के नीचे व सामने के भाग की त्वचा की भी आपूर्ति करती है। तो पहला जो जालिका बनता है वो होता है ग्रीवा जालिका यानी सर्वाइकल प्लेक्सस। दूसरा जो जालिका बनता है वो होता है ब्रैकिनल प्लेक्सस, ठीक है, यानी बाहु जालिका, जो कि 4 ग्रीवा तंत्रिका और प्रथम वक्षीय तंत्रिका द्वारा ये बना होता है। ये जालिका गर्दन व कंधे के ऊपर की ओर बगल यानी एक्जिला में स्थित होती है। इस जालिका से भुजा के लिए यानी हमारे बाह के लिए अति महत्वपूर्ण तंत्रिकाएं निकलती हैं और बगल में जो है प्रवेश करती हैं। साथ ही तीसरा जो है वो है वक्षीय तंत्रिका यानी थोरैसिक या फिर इंटरकोस्टल नर्व के नाम से जानते हैं, जो कि कुल संख्या में 12 होती हैं। इसको हम लोग T1 से लेकर T12 तक दर्शाते हैं, ठीक है। साथ ही चौथा जो होता है वो होता है लंबर प्लेक्सस, जो कि 4 कटी तंत्रिकाओं के अग्रभागों से ये उत्पन्न होती हैं, ठीक है। इसमें 2 तंत्रिकाएं होती हैं जिसको हम लोग फीमोरल तंत्रिका और ऑब्टूरेटर तंत्रिका के नाम से जानते हैं। साथ ही पांचवा जो होता है जालिका वो होता है त्रिक जालिका, जिसे हम लोग सैक्रल प्लेक्सस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो होती है हमारी पेशियों और कूल्हों के जोड़ी की आपूर्ति करती है। साथ ही इसमें जो है वो नितंब तंत्रिका यानी साइकियाट्रिक नर्व, टिबियल नर्व और कॉमन पेरिनियल नर्व जो है वो आपूर्ति करती है, ठीक है, इनमें तंत्रिकाओं का। साथ ही छठा जो जालिका होता है वो होता है कॉक्सियल जालिका, ठीक है, जिसे हम लोग CO के नाम से जानते हैं। यह जालिका बहुत छोटी होती है तथा इस जालिका के तंत्रिकाएं स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले खंड से निकलकर पुंडेडल जालिका में प्रवेश करती हैं। यह जालिका कॉक्सियल तंत्रिका व चौथी पांचवी सैक्रल तंत्रिकाओं के शाखाओं से मिलकर बनती है, जो श्रोणि गुहा के पीछे वाले भाग में स्थित होती हैं। इस जालिका के उपरोक्त तंत्रिकाएं गुदीय भाग की त्वचा, पेल्विक फ्लोर, लिवेटर्स, एनाई, गुदीय क्षेत्र की पेशियां एवं बाह्य गुदा की संकुचनी पेशी की ये आपूर्ति करती हैं, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम से था। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित PDF को देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टाइप करके और PDF को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल तथा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टाइप करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।